खोकन की आवाज। मेहरबान बीकर। एक ज़माने में खोकन के साहिल के साथ एक पुरम गांव में अब्दुल नाम का एक आजिज नानबाई रहता था। अब्दुल अपनी लजीज रोटी और पेस्ट्री के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। इसने अपने ख़ानदान की कफालत के लिए अपनी छोटी बेकरी में अनथक मेहनत की। गर्मी के एक दिन जब अब्दुल अपनी बेकरी में आटा गूंद रहा था, आमना नामी एक भूखा मुसाफिर दुकान में दाखिल हुआ। आमना मीलों पैदल चल रही थी और इसे खुराक और पानी की अशद ज़रूरत थी। वो अब्दुल के पास गई और कहने लगी, मेहरबानी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं भूख से मर रही हूँ। क्या आप मुझ जैसे थके हुए मुसाफिर के लिए कुछ रोटी और पानी बचा सकते हैं? अब्दुल एक फैयाज और हमदर्द आदमी होने के नाते आमना की तरफ गर्मजोशी से मुस्कुराया और कहा, यकीनन मेरे अजीज़, आपका यहाँ इस्तकबाल है। बैठकर आराम करें जब तक मैं आपके लिए ताज़ा रोटी तैयार कर रहा हूँ। अमीना के बैठते ही अब्दुल इसके लिए गर्म खुशबूदार रोटी और ठंडे पानी का एक जुग ले आया। आमना ने भूख से खाना खाया। उसकी आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। उसने अब्दुल का शुक्रिया अदा किया और कहा, आपके पास सोने का दिल है अब्दुल्ला, अल्लाह आपको आपकी मेहरबानियों में बरकत अता फरमाए। अब्दुल ने बस सर हिलाया और जवाब दिया, ज़रूरतमंदों की मदद करना मेरी खुशी है। आमना ने अपनी ताकत दोबारा हासिल करके अपना सफ़र जारी रखा, लेकिन वो अब्दुल की मेहरबानी को कभी नहीं भूली। इसने सबको बताया जिससे वो मिली थी, इस फैयाज बीकर के बारे में जिसने उसकी ज़रूरत के वक्त उसकी मदद की थी। अब्दुल की मेहरबानी की बात पूरे गांव और इससे बाहर फैल गई। जिंदगी के तमाम शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उसकी बेकरी में न सिर्फ इसके लजीज खानों के लिए आते थे, बल्कि इसकी गर्मजोश तबीयत का भी मुशाहिदा करते थे। आखिर में अब्दुल की बेकरी ने तरक्की की और वो कोकन के साहिल के मेहरबान बीकर के तौर पर जाना जाने लगा। इसकी बेकरी ने एक याद दहानी का काम किया कि मेहरबानी की कोई सरहद नहीं होती, और गांव के लोग उनके पस मंज़र और अकायद से कत नज़र हमदर्दी और सखावत की ताकत का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए। और इस तरह अब्दुल मेहरबान बीकर की कहानी कोकानी सकाफ़त में एक प्यारी लोक कहानी बन गई, जो हर एक को सिखाती है कि एहसान और खैर सिगाली के काम लोगों के दरमियान मौजूद किसी भी तक़सीम को ख़त्म कर सकते हैं।